परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुं वरं वंदे सत्यम्। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेन्द्र। आज हमने विषय रखा है मंगल भावना, आनंद भावना, प्रेक्षा संगान। प्रेक्षा गीत और प्रेक्षा संगान हमें क्यों करना चाहिए, इससे हमें क्या फायदा होता है, कैसे करना चाहिए, उच्चारण कैसे होना चाहिए, उच्चारण में कहीं अशुद्धि तो नहीं है हो रही है, इसका भी हमें ध्यान देना है और अर्थ को समझते हुए करना है। कोई भी भावना करते हैं, कोई भी आप मंत्र बोलते हो या कोई भी गीत लेते हो तो उसका अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उसका बेनिफिट आपको इतना नहीं मिल सकता। अर्थ को समझते हुए करना है। तो सबसे पहले आज हम प्रेक्षा गीत का संगान करेंगे। हाँ, भावना योग तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है। तो अभी अलका जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो अलका जी, पहले हम प्रेक्षा गीत ले लेते हैं। प्रेक्षा गीत ले लेते हैं। हाँ, पहले प्रेक्षा गीत। तो प्रेक्षा गीत के बारे में बात करते हैं। पहले प्रेक्षा गीत बहुत शानदार शब्द है, उनके आचार्य तुलसी द्वारा रचित। एक एक गीत के अर्थ को समझते हुए अगर आप गीत को गाते हैं तो इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। हमारा गीत को आप स्क्रीन पर ले सकती है, तो ले लीजिए और बताइए उसके बारे में। सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम जो प्रेक्षा ध्यान कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, क्या करना है और उसका फायदा क्या होगा। एक एक पैराग्राफ में एक एक बात बताई है। मनुष्य को कितनी समस्याएं है, वो कैसे बदलेगा, बदलने के लिए कौन सी प्रोसीजर होगी, ये सब गीत में। इतना सब कुछ एक गीत में कवर करना रियली बहुत मुश्किल होता है। परंतु गुरुदेव तुलसी का एक गीत एक बहुत बड़ी बात होती थी। उनकी आवाज भी सुंदर थी और लिखने में एक एक शब्द हृदय को टच करने वाले होते थे। तो हमें देखना है कि इसमें 5 स्टैंजा है और मैं एकदम शॉर्ट में बताऊंगी। उद्देश्य क्या है, ये पहले भी स्टैंजा मतलब ध्रुवपद में ही बताया है कि हमें को आत्म साक्षात्कार करना है और आत्म साक्षात्कार करने से क्या होगा, तो अपना स्वप्न साकार होगा। कौन सा स्वप्न, तो स्टेप बाय स्टेप बताए कि सबसे पहले तो हमें सत्य का स्पर्श चाहिए। और हम हमेशा कहते कि सत्य की हम लास्ट में वंदना भी करते हैं। तो जब हम आत्मा का अवलोकन करेंगे, अपना खुद का दर्शन होगा, तो अपने आप ही आत्मा में सत्य का स्पर्शन हो जाएगा। और ये सत्य का स्पर्शन होने से क्या होगा, सारे संस्कार क्षीण हो जाएंगे और हम बहुत अच्छे तरह से परिवर्तन हो जाएंगे इस ध्यान से। हमारी समस्या क्या है, मानसिक संतुलन नहीं है, जागृति नहीं है, चित्त समाधि नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि हमें आदि व्याधि उपाधि सभी सब कुछ से हम घिरे हुए हैं। तो जैसे भी हम ये प्रेक्षा ध्यान करेंगे, ये सब कुछ मानसिक संतुलन हो जाएगा, ये व्याधि आदि उपाधि निकल जाएगी और फिर क्या होगा, वाह, प्रेम का विस्तार, केवल प्रेम प्रेम और प्रेम। और जैसे भी ये प्रेम की भावना आगे बढ़ती जाएगी, क्या होगा, अंदर से सारे रसायन बदल जाएंगे।
ये ग्रंथियों के श्राव जैसे ही बदलते वैसे व्यवहार बदलता है, जैसा व्यवहार बदलेगा वैसे भाव बदलेंगे, भाव बदलेगा वैसे स्वभाव बदलेगा, और जैसे स्वभाव बदलेगा पूरा संसार बदलेगा। वो कैसे? आनापान के द्वारा। आनापान शब्द है यानी श्वास लेना और छोड़ना, इसको विपश्यना के भाषा में आनापान बोलते हैं। उसी से ये सब कम हो जाता है। और सबसे दुनिया में इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है वो है गुस्सा। समस्या आवेग की है, कितना सही सच्ची बताया है। तो ये सब जो हमारे हमारे एक शरीर के कण कण में रग रग में व्याप्त है, तो ये सब उपचार हो जाएगा। और जब हम अणुप्रेक्षा, लेक्षा ध्यान, कायोसर करते जाएंगे और जैसे भी श्वास प्रेक्षा समझेंगे, उतरेंगे, तो श्वास प्रेक्षा से तो स्वर्ग धरती पर उतर आएगा और हम केवल ज्ञान तक पहुंच सकते हैं। इतना नहीं हो तो कम से कम गुरुदेव ने दिए हुए ध्यान तक हम कैसे पहुंचे, ये हमें आज देखना है। तो सभी अर्थ को समझते हुए आप गीत का संगान करते हो तो परम आनंद, परम शांति की अनुभूति होती है। और प्रेक्षा गीत के एक एक शब्दों के बारे में आपने जाना, अर्थ भी समझे हमने। तो प्रेक्षा गीत के बाद हम आप लेंगे मंगल भावना। मंगल भावना के बारे में अर्चना जी, मंगल भावना और आनंद भावना हमें क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में बताइए। भावना करने से क्या होता है? सबसे पहले इसे कहते हैं भावना योग, और इसके बारे में जैन धर्म में काफी लिखा हुआ है। और ये भी एक संत का ही लिखा हुआ है कि भावना योग उन्होंने बहुत दिया है कि अपने को तन को स्वस्थ करने के लिए हम आसन भी कर रहे हैं, मन को स्वस्थ करने के लिए हम मंत्र जाप भी कर रहे हैं। तो हमारा ये जो प्रयोग है वो आत्मा को पवित्र बनाना है, इसे भावना योग कहते हैं। ये तीनों को मिलके, तीनों भी शुद्ध चाहिए, तन मन और आत्मा। तो उसमें दिया है यद्वा वेत तद भवति, यानी जैसी हमारी भावना है वैसे ही हम बन जाते हैं। ये प्राचीन उक्ति दी हुई है। और वर्तमान में भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये ही दिया है कि जो हम बोलते हैं वो ध्वनि क्या होती है, प्रकंपन हवा में जाते हैं, और वैसे ही शब्द पकड़ के हमारे पास आते हैं और हम वैसे ही बन जाते हैं। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही बोलता है कि जैसा हम सोचते हैं वही संस्कार अवचेतन मन में हो जाते हैं और वही प्रकट होके बाहर आ जाते हैं। इसीलिए हमारे जीवन को नियंत्रित करना है, कुछ करना है, तो इसीलिए कहा जाता है थॉट्स बिकम थिंग्स, मतलब जो विचार करेंगे वही विचार सामने साकार होंगे। ये भावना योग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे। देखो हम योग तो आसन तो कर ही रहे हैं, और आसन करने से हमें क्या हो रहा है? आसन करने से हमारा शरीर अच्छा हो रहा है, और हमें क्या करना है? शरीर के साथ मन अच्छा करना है, मन के साथ हमको क्या करना है? आत्मा को भी पवित्र करना है। तो मैंने आज सुबह सुबह बहुत सुंदर पढ़ा, सुना, मतलब महाप्रज्ञ जी के शब्दों में कितना महत्वपूर्ण बताया उन्होंने। उन्होंने कहा कि कोई गाड़ी में खराबी होती है, स्कूटर में खराबी होती है, तो हम क्या करते हैं? उसको ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए क्या करना पड़ता है? ये ढूंढना पड़ता है कि खराबी कहाँ है, और वही चोट लगानी पड़ती है। कहीं भी चोट लगा के फायदा नहीं होता। एक कहानी भी महाप्रज्ञ जी बताते हैं कि कई रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, तो एक आदमी ने बोला कि वो ठीक करने वाला था तो ठीक करा देता, और जैसे गाड़ी खोली और उसने एक ठोका मारा और गाड़ी ठीक हो गई। और वो बोला कि 100 रुपए दो। तो बोले क्या एक ठोका मारा और 100 रुपए? तो बोले बिल्कुल 100 रुपए। तो कैसे? तो बोले कि जो ठोका कहाँ मारना है उसके लिए 99 रुपीज, और ठोका मारना है उसके लिए तो 1 रुपया है। तो इस प्रकार हमारे भी अंदर बहुत सारी समस्याएं, राग, द्वेष, गुस्सा, कितने कितनी प्रॉब्लम, हम चुगली करते हैं, हम कितनी सारी बातें करते हैं जो जीवन में गलत होती है, और इससे क्या होता है? हमारे अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा होती है। इसलिए सब हमें ध्यान में बार बार कहते हैं भीतर जाओ, भीतर जाओ। तो भीतर कहाँ जाना है? तो ये भीतर जाने का मतलब कोई शरीर कोई 10-12 किलोमीटर तो है ही नहीं अंदर। महाप्रज्ञ जी ने बहुत सुंदर बोला है कि 10-12 किलोमीटर तो शरीर नहीं, इतना था तो शरीर है। तो हम क्या करते हैं? मन तक पहुंचते हैं। मन वचन काया तीनों पे हम अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। मन पर ध्यान दे रहे हैं, वचन पर ध्यान दे रहे हैं कि हम अच्छा बोले, कोशिश कर रहे हैं, काया पर ध्यान रहे। परंतु इनसे काम नहीं होगा, इससे आगे बढ़ना पड़ेगा। और वो है भाव तंत्र, अंतर जगत, जो आध्यात्मिक उजागर करना है, कल्याण करना है। तो हाँ। कितना सुंदर महाप्रज्ञ जी ने बताया कि भाव जगत को समझना पड़ेगा। और ये भाव जगत कहाँ है? ये
मुनि प्रमाण सागर महाराज जी ने बताया हुआ है कि ये इस प्रकार हमारा जो है तन मन सब स्वच्छ हो जाएगा, वो मैंने अभी बताया। और इसमें कहा है शुद्ध आत्मा बहुत जरूरी है, बार बार भावना बहाने से हमारी आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो ये आधुनिक प्रयोग से स्पष्ट हुआ है कि इस प्रकार ये भावना योग होता है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ, जो महाप्रज्ञ जी के और प्रेक्षा ध्यान में बताया है, वो मैं आपको बता रही हूँ, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो आप उसको समझे तो बहुत हो जाए। तो ये नौका की तरह है, भावना क्या है, नौका है। तो हम जीवन संसार में चलते, तो भगवान महावीर ने क्या कहा कि आत्मा में भावना योग जब आएगा तब ये हम चाहे जहां पहुंच सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भावना को भावित करना पड़ेगा। ये नौका का उपयोग कैसे करना है ये समझना है। तो कैसे बताया उन्होंने कि बहुत सुंदर बताया कि हमारे ये मस्तिष्क में बहुत, पूरे शरीर में अनेक कोशिकाएं होती है, और मेन ये ज्ञान केंद्र है, सबसे बड़ी है ज्ञान केंद्र, यहाँ कोशिकाएं होती है। दूसरा है शांति केंद्र, और तीसरा है ज्योति केंद्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 केंद्र है। हमारे पास 13 केंद्र है, पर इससे इंपॉर्टेंट ज्योति केंद्र, शांति केंद्र, और तीसरा है वो अपना ज्ञान केंद्र। तो इसको अगर हम परिष्कार करेंगे, इन 3 केंद्रों का जो अगर परिष्कार करेंगे, ये सारे जो कषाय होते हैं सब यही होते हैं। हाइपोथैलेमस में ही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, वो भी ये होता है। तो ये सब भाव तंत्र के द्वारा हम शुद्ध कर सकते हैं। और उसको शुद्ध करने के लिए हमारी सारी जो कोशिकाएं हैं, एक एक कोशिका में प्रकाश केंद्र है, उसके अंदर बिजली का कारखाना है। परंतु हर कोशिका का एक अपना कारखाना होता है, विद्युत कारखाना होता है, परंतु ये कोशिका अपने ढंग से काम करती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको भावना से बहाना है। तो बहुत सुंदर सुंदर भावनाएं हैं। तो हम एक एक भावना देखते जाएंगे, फिर उसके बारे में मैं आपको हर एक के बारे में डिटेल में बताऊंगी। पर सबसे पहले इसमें मेन होना चाहिए एकाग्रता। भाव कब सधेंगे, जब अंतरात्मा से आवाज आएगी। केवल हम क्या करते, रोज रटते वैसे बोलेंगे, जो रटा है वो बोलेंगे। जैसे सामायिक के बारे में मैं बोलती हूँ कि रटी हुई बातें हम करते तो सामायिक का रिजल्ट नहीं मिलता, वैसे भावना का रिजल्ट चाहिए। तो हमारे सारे एक 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 कोशिकाओं को जगाना है। और ये हमारी भावना जब तक एक एक कोशिकाओं तक नहीं पहुंचेगी, तब तक ना तो स्वभाव में परिवर्तन होगा और ना कुछ भी होगा। तो हमें बदलना है, यानी गुस्सा कम करना है, कषाय कम करने और वीतराग बनना है। तो रोज क्या करना पड़ेगा, मंगल भावना। और क्या क्या बनना है, एक एक में एक एक दिया है कि हमें क्या बनना है। तो कौन कौन सी मंगल भावना में कौन कौन से कहां तक पहुंचना है। देखो स्टार्ट कहां से किए और एंड कहां तक हम पहुंचे, कितनी ऊंचे तक, एकदम कल्याण के एकदम शिखर तक हमें पहुंचना है। तो एक एक मंगल भावना का एक एक स्टेप आगे चढ़ते 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 हम एकदम कल्याण के क्षेत्र पर पहुंच जाएंगे। तो बात करने से अच्छा है कि चलो आइए, सबसे पहले हमें आनंद भाई जी मंगल भावना करवाएंगे। वो हमने कई बार सुनी हुई है, पर आज उसको भाव से समझना है। देखिए, ये मंगल भावना 9 प्रकार की भावना बताई गई। इसमें चेतना के आध्यात्मिक विकास के लिए निम्न निर्दिष्ट 9 सूत्रों का विकास महत्वपूर्ण है। 9 सूत्र कौन से है, नीचे दिए हुए हैं। पहला, हम अर्थ को समझना है। पहली भावना है श्री संपन्नो हम श्याम। तो इसका अर्थ है मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। आभा और संपदा, संपदा मतलब संपत्ति, लेकिन यहाँ संपत्ति कौन सी संपत्ति की बात की गई है, यहाँ आध्यात्मिक संपदा। तो पहले हम अर्थ को समझेंगे, उसके बाद मंगल भावना जो है, पहली मंगल भावना, उसका उच्चारण हम करेंगे। मूल भावना का हम 2 बार उच्चारण करेंगे। पहले अर्थ को समझिए, मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। मैं आभा और संपदा से संपन्न बनूं। इसी भावना के साथ श्री संपन्नो हम सबको बोलना है, श्री संपन्नो हम श्री का मतलब हो गया आभा और संपदा। तो ये हमने जाना भी, आभा और संपदा। और संपदा कौन सी, आध्यात्मिक संपदा। दूसरी भावना है री संपन्नो हम सा। री मतलब मैं लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं। लज्जा और आत्मानुशासन, री का मतलब है मैं लज्जा
और आत्म अनुशासन, हमारे आत्म अनुशासन, गुरुदेव तुलसी ने कहा भी है पहले निज पर शासन फिर अनुशासन, तो अपने आत्मा पर पहले अनुशासन होना जरूरी है। तो दूसरी भावना हम ले रहे हैं अभी, रे संपन्नो हम सा, रे संपन्नो हम सा। कितना सुंदर। मैं लज्जा और आत्म अनुशासन, लज्जा और आत्म अनुशासन से संपन्न बनूं, ऐसा भाव आपके जब आप भावना करते हो, ऐसी भावना आपके मन में उभरनी चाहिए, आनी चाहिए। तीसरी भावना है धी संपन्न होम सा। इसका अर्थ है, धी का अर्थ है मैं बुद्धि संपन्न बनूं, मैं बुद्धि संपन्न बनूं। ऐसी भावना करने से हमारी बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि तेज होती है। तो तीसरी भावना हम लेंगे अभी, साथ साथ बोलेंगे, धी संपन्नो हम सा, धी संपन्नो हम सा। चौथी भावना है धृति संपन्नो हम सा। धृति का मतलब है धैर्य, हमारे अंदर धैर्य, धैर्य का विकास होना चाहिए। तो इस भावना में हम धृति मतलब धैर्य हमारे अंदर कैसे हम बढ़े, उसके बारे में ये भावना बताई गई है। तो चौथी भावना है, देखिए इसमें ती छोटी है, तो इसमें कई बार हम करते हैं कि धृति, ती को बहुत ज्यादा लंबा ले लेते हैं, तो उसको लंबा नहीं लेना है, थोड़ा सा लंबा लेना है। धृति संपन्नो हम सा, इस तरह से लेना है। तो साथ साथ बोलेंगे, धृति संपन्नो हम सा, धृति संपन्नो हम सा। मैं धैर्य संपन्न बनूं, ये हमारी चौथी भावना। पांचवी भावना है शक्ति। शक्ति यानी पावर, हमारे अंदर शक्ति का विकास हो। तो इसमें हम शक्ति का विकास करने के लिए पांचवी भावना में कहा गया है शक्ति संपन्नो हम सा। तो ती की मात्रा छोटी है, कई कई जगह मैं देखता हूँ शक्ति संपन्नो हम सब ऐसे बोलते हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल से सही नहीं है। ती की मात्रा छोटी है, तो कैसे बोलना है हमें, शक्ति संपन्नो हम सा, शक्ति संपन्नो हम सा। हमारे अंदर शक्ति का विकास, एनर्जी का विकास, तो इसके लिए हमने पांचवी भावना ली। छठी भावना में शांति संपन्नो हम सा। शांति यानी सभी शांति चाहते हैं हम, शांति। और सातवीं भावना में हम आनंद, तो शांति और आनंद दोनों जरूरी है हमारे लिए। तो पहले हम शांति की भावना कर रहे हैं, शांति संपन्नो हम सा, शांति संपन्नो हम सा। हमारे अंदर शांति का विकास होगा तो आनंद भी आएगा। नंदी संपन्नो हम साम, नंदी यानी आनंद, मैं आनंद संपन्न बनूं। इसी भावना के साथ नंदी संपन्नो हम साम, नंदी संपन्नो हम साम। आठवीं भावना है तेज संपन्न हम साम, मैं तेज संपन्न बनूं। तेज, हमारे अंदर तेजस्विता का विकास होना चाहिए। तो इसी भावना में हम ऐसे तेज संपन्न बनूं, यह भावना हम लेंगे। अब आठवीं भावना, तेज संपन्नो हम सा, तेज संपन्नो हम सा। और आखिरी भावना है शुक्ल संपन्नो हम सा। शुक्ल यानी पवित्रता, हमारे अंदर शुक्ल लेस्या से संपन्न बनूं। तो ऐसी भावना हम आखिरी में ले रहे हैं, शुक्ल संपन्नो हम सा, शुक्ल संपन्नो हम सा।
श्री संपन्नो हम तो 9 प्रकार की भावना हमें नियमित करनी चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से बताया गया है क्या क्या भावना हमें करनी चाहिए। तो अभी हमने मंगल भावना का संज्ञान भी किया और इसके बारे में जाना भी। नेक्स्ट हम लेंगे अब आनंद भावना। तो अभी हमें आनंद भावना, अभी हमने अपने आप को भावित किया कि मुझे कहाँ से कहाँ तक पहुंचना है। कहाँ से कहाँ तक पहुंचने के लिए हमने क्या किया है, अपने आप को धीरे 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 आभा मंडल मतलब संपदा से, लज्जा से, बुद्धि से, धैर्य से जाते जाते हम शुक्ल तक पहुंच गए। ये हमने भावना, और रोज ये भानी है, इसको आप कंठस्थ भी करोगे तो बहुत फायदा होगा। काम करते करते आते जाते इसके अर्थ अपने समझ में आए तो अर्थ को नहीं लेते हुए केवल हम ऐसे रोज गाते जाएंगे ना, श्री संपन्नो हम धीर संपन्नो हम श्याम। इस तरह एक एक वाक्य बोलते हुए कंठस्थ कीजिए। और मैं तो यही कहूंगी कि ये होमवर्क है। इतने लोग कंठस्थ करते हैं, मैं पूछूंगी कितने लोगों ने कंठस्थ किया है, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, ये बेसिक है। और ये अगर क्लियर होगा तो भावना से क्या होता है आपको समझना चाहिए कि सारी देखो अंदर गंदगी भरी है, कचरा है, इस कचरे को निकालना है। आपको गंदा घर अच्छा लगता है क्या? बोलेंगे कितना गंदा घर है, तो अंदर कितना गंदगी भरी है, तो उसको निकालो ना। और घर चक 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 करना है तो कोई शोपीस लाते कि घर को चमकाते, तो हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगी। तो उसमें अच्छी अच्छी भावनाएं डाल दो, और वो भावना डालने के बाद क्या होगा, तो वो आनंद भावना में बताया हुआ है। तो हम आनंद भावना को देखेंगे। देखो शब्द उसमें बहुत सिंपल है और अर्थ भी उसके साथ दिया हुआ है। तो मैं उसको बताते बताते आनंद भावना करते जाऊंगी, तो हाँ आपको भी समझ में आ जाएगा। तो आप उसको देख के आनंद भावना करोगे। तो आनंद भावना में क्या है कि हमें आनंद पाना है। हम रोज बोलते ही है ना कि मेरे भीतर अनंत आनंद 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 है। वो आनंद कहाँ से है? वो आनंद लाना है तो जैसे महाप्रज्ञ जी ने बताया, भीतर जाना पड़ेगा और वो अंदर को आनंद को जगाना पड़ेगा। तो फिर क्या होगा, आनंद का वर्षा, इतना वर्षा होगा और सारे दुख तो खत्म हो जाएंगे। सो हमें दुख को पूरा करना है और अपने अंदर की शक्ति जगानी है। तो एक एक पैराग्राफ में एक एक बताया है कि शक्ति कैसे जगती है, चित्त कैसे शांत होता है, फिर हमारे अंत चक्षु खुल जाएंगे, और फिर कुछ नहीं, दुख नहीं, ताप नहीं, कुछ भी नहीं। तो कितना मजा आएगा। तो इसीलिए हमें आनंद भावना करनी है। तो आइए सब मेरे पीछे पीछे एक एक लाइन बोलेंगे, मैं अर्थ भी बोलूंगी, तो उस टाइम आप केवल सुनना अर्थ। और ये शब्द है, मैं बोलती हूँ, आप मेरे पीछे बोलोगे। आनंदो में वर्षति वर्षति, आनंदो बंदों में में वर्षति वर्षति। पीछे बोलने का चाहिए मुझे, ताकि हाँ मुझे ठीक है, कहाँ पूरा होता है। आप ठीक है। बोलिए, मैं पीछे मैं बोलूंगा। हाँ। नो में दुखम, नो में दुखम, नो मे दुःखम, नो मे दुःखम। मेरे अंतःकरण में आनंद बरस रहा है आनंद, कोई दुख नहीं, कोई दुख नहीं। शांतम चित्तम लब्धम लब्धम, शांतं चित्तं लब्धं लब्धं। नो मे तापः, नो मे तापः, नो मे तापः, नो मे तापः। चित्त शांत हो गया है, शांत हो गया है, कोई ताप नहीं, कोई ताप नहीं। आगे बोलना है, शक्ति स्रोतः प्रादुर्भव, शक्ति स्रोतः प्रादुर्भूतम्। नो मे दैन्यम, नो मे दैन्यम, नो मे दैन्यं, नो मे दैन्यम्।
मुक्ति का स्रोत प्रस्फुटित हो रहा है, सारी दीनता मिट रही है, दीनता मिट रही है। और क्या हो रहा है? अंतः चक्षु लब्धम लब्धम अंतश्चक्षुर्लब्धं लब्धम्। इसमें नो स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है। में नो में रात्रि, नो में रात्रि। कोई बात नहीं, आप हाँ। बोलते जाइए क्योंकि वो इतना ही आ रहा है शायद। नो में रात्रि, नो में रात्रि। अंत चक्षु खुल गया है, खुल गया है। अब मेरे पास रात नहीं, अंधकार नहीं, कुछ भी नहीं है। फिर क्या क्या हो रहा है? नो में दुख, नो में तापः, नो में दुःख, नो में तापः। नो में दैन्यम, नो में रात्रिः। नो में दैन्यं, नो में रात्रिः। अब मुझे दुख नहीं, ताप नहीं, दीनता नहीं, रात्र नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्या हो गया है? शांतः क्रोधः शांतम मानम, शान्तं क्रोधः शान्तं मानम्। शांतः मायः शांतो लोभः। शान्ता माया शान्तो लोभः। क्रोध शांत हो गया है, मन शांत हो गया है, माया शांत हो गई है, लोभ शांत हो गया है। अब क्या आ रहा है? अब क्या आएगा? हम देखते हैं अब क्या आने वाला है। उदिता उसके शांति, शांति आएगी। हाँ, एक मिनट में वो स्क्रीन पे लाती हूँ। उसके एक सेकंड है मेरे पास वो। यस। तो अब क्या आ रहा है? तो हम आगे चलते हैं। उदितः शांति, उदितः मृदुतः, उदिता शान्तिः, उदिता मृदुता। उदिता रुजुता, उदिता तुष्टिः। उदिता ऋचुता, उदिता तुष्टिः। शांति उदित हो गई है, मृदुता आ गई है, रुजुता उदित हो रही है, संतोष का उदय हो गया है। शांतम पापम, शांतम पापम, शान्तं पापं, शान्तं पापम्। उदितो धर्मः, उदितो धर्मः। उदितो धर्मः, उदितो धर्मः। पाप शांत हो गया, पाप शांत हो गया, धर्म का उदय हो गया है, धर्म का उदय हो गया है। नो मे दुःखः, नो मे तापः, नो मे दुःखं, नो मे तापः। नो मे दैन्यं, नो मे रात्रिः। नो मे दैन्यं, नो मे रात्रिः। अब मुझे दुख नहीं, न ताप है, न दीनता है, न रात है। और क्या है फिर? मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम, मुदितं चित्तं, मुदितं चित्तं। मुदितम चित्तम, मुदितम चित्तम। मुदितं चित्तं, मुदितं चित्तं। चित्त क्या हो गया है? मुदित हो गया है, यानी शुद्ध प्रमोदित हो गया है। चित्त प्रमोदित हो गया है, चित्त प्रमोदित हो गया है, चित्त प्रमोदित हो गया है। तो यही बात है कि हमारी सारे गंदगी निकल गई है, ताप निकल गया है, दुख निकल गए हैं, जो मन में हमारी दीनता थी वो निकल गई है। और ये सारी निकल जाने से क्या हो गया है कि हम बस शांत शांत आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। हम बहुत खुश हो रहे हैं, हम बहुत कुछ पा रहे हैं, सब कुछ हमें मिल रहा है। कैसे मिल रहा है? ये मंगल भावना से। क्या होगा? ये मंगल भावना आत्म शुद्धि का आधार है, ये मन की परिष्कृत करने की प्रक्रिया है, ये जीवन को सकारात्मक दिशा देती है। सरल, सहज,
संयमित और स्वस्थ जीवन का ये वैज्ञानिक आधार भी है। तो मंगल भावना बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। हमें हर समय खाना खा रहे हैं तो भी मंगल भावना गानी चाहिए, वो भी हमें प्रेक्षा ध्यान में दी है। अगर समय मिला तो आनंद भाई जी प्रेक्षा संगान के बाद हम एक आहार की जो भावना है भोजन भोजनकालीन कालीन भावना। वो भी बता देंगे। तो उसके लिए अभी हम करेंगे प्रेक्षा संगान। और प्रेक्षा संगान क्यों करना है? क्योंकि हमें कहाँ पहुंचना है, क्या करना है और उससे क्या होगा, पर उसके लिए श्रद्धा बहुत जरूरी है। श्रद्धा जब तक नहीं आएगी तब तक हमारा कोई भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो सबसे भावना में इंपॉर्टेंट है श्रद्धा का। श्रद्धा के बाद हमें क्या करना है? पराक्रम करना है। पराक्रम करने के बाद क्या है कि हमें आचरण में ये सब लाना है। तो ये सब आचरण में आएगा। तो आचरण में लाने के बाद हमें क्या करना है? तो अंतःकरण में उतारना है। आचरण, अंतःकरण, व्यवहार, इसमें ये सब आ जाएगा तो अपने आप समता आ जाएगी। जीवन में नया सूरज उगेगा और हमारे प्रभात काल का उदय होगा और फिर धीरे 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 क्या होगा? तेजो लेशा हमारी प्रकट हो जाएगी। तो इसीलिए आज आनंद भाई जी के मन में आया कि हमें मंगल भावना करवानी है। कितना सुंदर विचार। रोज लोग ध्यान कर रहे, योग कर रहे, परंतु कुछ कुछ सहायक तत्व होते वो जीवन में उतारना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अनुप्रेक्षा तो पूरा भावना का ही प्रयोग है। इसलिए भगवान ने, महावीर ने सच्चाई को यानी जीवन के लिए, जो भ्रांति को मिटाने के लिए अनुप्रेक्षा का बोध दिया है। और अनुप्रेक्षा तो भावना ही है। तो हम ये सब भावनाएं अगर भाएंगे, रोज भावना का प्रयोग करेंगे तो निश्चित परिवर्तन होगा और हम ये भावना को चित्त विशुद्ध हो जाएगा। आज की भाषा में इसको क्या कहते हैं मालूम है? साइकोलॉजी में इसको कहते हैं ब्रेन वॉशिंग। ब्रेन वॉश करना है, ब्रेन वॉश रोज रोज अपने आप को बहाना है और अंदर का कचरा बाहर निकालना है। बार बार याद करना है कि हमें मस्तिष्क की धुलाई करनी है। मस्तिष्क में गंदगी पड़ी है, हम सब धोते हैं ना, कपड़े धोते, घर धोते, तो थोड़ा मस्तिष्क की भी धुलाई करेंगे। तो ये धुलाई करेंगे तो पुराने विचार साफ हो जाएंगे, यानी राग, द्वेष, मोह, माया सब निकाल जाएंगे और उसके स्थान पर मंगल भावना आ जाएगी। और वो जैसे भी मंगल भावना आ जाएगी, ये जैन धर्म का बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैन धर्म में साधना पद्धति में इसको भावना योग कहा है। और भावना मन, आत्मा और सत्य से युक्त होती है, इसीलिए इसे योग कहा है। किस किस का योग? मन, आत्मा और सत्य, तीनों का ये योग है। तो भावना में क्या होता है? ज्ञान भी होता है और हमें अभ्यास भी करना पड़ता है। ये दोनों करेंगे तब भावना, ये सविषय होनी चाहिए। भावना भी ऐसी नहीं होनी चाहिए, सविषय भावना। तो विषय कौन सा है? पहले हमने देखा कि हमने मंगल भावना अलग की, दूसरी आनंद की भावना की, विषय अलग था, और तीसरा और अलग है प्रेक्षा संगान। तो प्रेक्षा इच्छा से क्या संगान पाना है? स्क्रीन यस, पे तो ले लीजिए। हमारा, यस, तो हमें ध्येय देखना है प्रेक्षा संगान का, और हमें प्रेक्षा संगान करना है। सभी को हमें एक साथ प्रेक्षा संगान करना है। पूरा आ नहीं रहा है मेरे स्क्रीन पे, ठीक है, हाँ जहां आता है मैं बोलती रहूंगी, आप पीछे बोलते रहेंगे। आनंद जी आप बोल रहे हैं, आनंद भाई जी, कि हाँ, मैं मैं बोलूं? आप पहले बोलिए, बाद में मैं दूसरी बार मैं बोलूँ। प्रेक्षा श्रद्धाम्याया दीक्षा श्रद्धाम याया। प्रेक्षा श्रद्धा की कोटि में पहुंचे। श्रद्धा वीर्यम याया। श्रद्धा वीर्यम याया। श्रद्धा पराक्रम की कोटि में पहुंचे। वीर्यम चरणम याया। वीर्यम चरणम याया। पराक्रम आचरण की कोटि में पहुंचे। अंतर भावे में चिंताया में। अंतर भावे में चिंतायाम में। मेरे अंतःकरण में, मेरे चिंतन में, आचरणे में, व्यवहारे में।
आचरण में व्यवहार में, मेरे आचरण में, मेरे व्यवहार में समता भूयात्, समता भूयात्। समता भूयात्, समता भूयात्। समता हो, समता हो। नव सूर्यो में उदयम याया, नव सूर्यों में उदयं यायात्। मेरे जीवन में नया सूरज उगे, उदयम याया, उदयं यायात्। नए प्रभात का उदय हो, तेजोलेशा उदयम याया, तेजोलेशा उदयं यायात्। मेरे जीवन में तेजोलेशा प्रकट हो, उदयम याया, उदयं यायात्। अध्यात्म की किरण फूटे। तो इस प्रकार हम श्रद्धा से, आचरण से, पूरे अंतकरण को भावित करते करते व्यवहार में, आचरण में, सब में हमारे प्रेक्षा ध्यान आना चाहिए, झलकना चाहिए। आपको देख के लोगों को लगना चाहिए कोई खास साधना करते होंगे, वरना इतने शांत कैसे रहते हैं, इनको गुस्सा क्यों नहीं आता है, ऐसा लगना चाहिए। अपने आत्म चिंतन कीजिए, अपना आत्म निरीक्षण कीजिए और देखिए आपको क्या होता है। क्या कहने से गुस्सा, यहाँ अपन लेक्चर सुनेंगे और थोड़ी देर के बाद चाय पीने जाएंगे, चाय नहीं बनाई, देखो पता है 8 बजे क्लास होती है, अभी तक चाय तैयार नहीं, बस चालू। तो फिर व्यवहार में क्या है? तो अगर बदलना है तो भाषण सुन के, लेक्चर सुन के नहीं होता है। हर पल अपने हाँ, आप को आत्म निरीक्षण कीजिए, आत्म परीक्षण कीजिए। तो भोजन कालीन भावना के बारे में आनंद भाई जी बताइए, फिर मैं भोजन कालीन भोजनकालीन भावना भावना भी बताऊँ। स्क्रीन पे ले सकते हो तो ले लीजिए, है क्या आपके पास? हाँ, ले लेती हूँ मैं। पहले पहला थोड़ा उसके बारे में बात करें। भोजन करते समय भी हमें भावना भानी चाहिए। बहुत सुंदर बताया गया है भोजनकालीन भावना। हम भोजन करने से पहले भावना करते हैं तो बहुत ही भावना, आप देखिए भोजनकालीन भावना। सबसे हाँ, इम्पोर्टेंट बात यह है कि हम खाते हैं, तो आजकल ऐसा हो गया है कि खाना खाने में बैठेंगे लोग तो क्या करेंगे, सब लोगों का आपस में बातें चलती हैं, या तो मोबाइल चलता है या तो टीवी चलता है, कुछ ना कुछ ऐसा होता रहता है। परंतु जितना हम एकाग्र होंगे, भले वो खाना वर्तमान में जीना, हमने भाव क्रिया सीखी, वर्तमान में जीना, यानी खाना खा रहे हैं तो बस खाना खाना है, जागरूक रह के खाना खाना है, जागरूकता से खाना है, और एकाग्र होके, मतलब उसी पे खाना, मतलब खाना, वाह एक रोटी पेट में दांत में जा रही है, वाह मैं चबा रहा हूँ। 32 को और चबा के देखिए कितना स्वीट मुंह हो जाए, केवल कोरी चपाती लीजिए। मुझे आचार्य महाप्रज्ञ का ये बहुत अच्छा लगा था, और मैंने सचमुच वैसे प्रयोग किया। मैं रोटी लेती हूँ और मुंह में डालती हूँ और आंखें बंद करके चबाती रहती हूँ, चबाती रहती हूँ और आनंद लेती हूँ, और पता चलता है इतना शक्कर आ जाती है बाद में। तो इस प्रकार हमें आहार में चलना है। तो आइए हम सब भावना भाते हैं, तो सभी मेरे पीछे पीछे एक भाव बोलेंगे। भावना हो पावना, सद्भावना से हम जिए, भावना हो भावना, सद्भावना से हम जिए। साधना की अमल सरिता पा, अमृत रस हम पिए, साधना की अमल सरिता पा, अमृत रस हम पिए। देह यात्रा को चलाने के लिए आहार हो, देह यात्रा को चलाने के लिए आहार हो, और सहजानंद पा उसमें सधन संचार हो। और सहजानंद पा उसमें सघन संचार हो।
हे प्रभो आहार प्रतिपल योग नित बनता रहे। हे प्रभो आहार प्रतिपल योग नित बनता रहे। सतत जागृति और समता का स्वप्न फलता रहे। सतत जागृति और समता का सपना फलता रहे। वेदना संवेदना से मुक्त भाव क्रिया करे। वेदना संवेदना से मुक्त भाव क्रिया करे। संविभागी धारणा से स्वाद मूर्छा को हरे। संविभागी धारणा से स्वाद मूर्छा को हरे। सभी एक बार हाथ जोड़े, मैं एक और प्रार्थना बोलती हूँ, मुझे बहुत प्रिय है, और हम कोशिश मैं करें कि आहार, सबको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। हाँ बिल्कुल अनम्यूट का ऑप्शन दीजिए। एक लास्ट की प्रार्थना में बताती हूँ, ये मैं करती हूँ और ये बहुत सिंपल है, और रोज आप कर सके तो मैं एक आपके आपको म्यूट हो गई, अनम्यूट कर लीजिए। सब आप मेरे पीछे बोलना है। अन्न ग्रहण करने से पहले, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है। विचार मन में करना है। किस हेतु से इस शरीर का इस शरीर का रक्षण पोषण करना है। रक्षण पोषण हे परमेश्वर एक प्रार्थना, नित्य तुम्हारे चरणों में तन मन धन मेरा धन मेरा लग जाए मातृभूमि की सेवा में। लग जाए मातृभूमि की सेवा में। लग जाए संघ की सेवा में। लग जाए संघ की सेवा में। बहुत सुंदर बताया है। और आनंद भाई जी का जो विचार था कई दिनों से मेरे मन में भी आया था, क्योंकि मैं जब भावना बांधती थी तो ये भावना मंगल भावना करती थी। आनंदों में वर्षती वर्षती, मैं वॉक करती हूँ तो ऐसे करती हूँ, आनंद में वर्षती वर्षती, नो में दुख नो में ताप। मैं आनंद अनुभव करते हुए ये गाते हुए वॉक करती हूँ। तब मुझे लगा था ये सबको बोलना चाहिए। तो हम ना आपको ये सब भेजेंगे, ये सारे पेज भी भेजेंगे, पर उससे अच्छा कि जो बहुत सुंदर में गाया है समनी जी की आवाज में है, ये रिकॉर्डिंग है, वो मैं आपको भेजने की कोशिश करूंगी। मेरा आवाज इतना अच्छा नहीं, मैं तो ऐसे ही गाती हूँ क्योंकि मेरे पास भाव है, मैं भाव से गा रही हूँ, तो मेरा इतना उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, करेक्ट नहीं है, और उसमें जो सुर ताल होता है वो भी इतना परफेक्ट नहीं है। मैं तो ये आपको समझाने के लिए बोला है। तो मुझे जो परफेक्ट है वो जो समनी जी का है, करेक्ट है, वो बहुत सुंदर है, वो मैं आपको भेजने की पूरा कोशिश करूंगी कि ये सब की सब भावनाएं। यूट्यूब में जाके अगर आप सर्च करेंगे मंगल भावना तेरा पंथ, मंगल भावना तेरा पंथ के नाम से सर्च करेंगे तो यूट्यूब में मिल जाएगा आपको। और ऐसे नहीं तो प्रेक्षा.com में जाना है, और फिर प्रेक्षा का पूरा ओपन हो जाएगा, और उसमें भी अलग अलग सब आते, तो उसमें भी मंगल भावना का एक पूरा मतलब अलग अलग विभाग है, तो उसमें भी मंगल भावना आ जाएगी। अब कुछ प्रश्न है तो बात कीजिए, आज का सेशन कैसा लगा, ये जरूरी था या नहीं, हमने ऐसे ही लिया या आपको लगता है कि ये बहुत उपयोगी रहेगा, जीवन में अच्छा रहेगा क्या? अभी आप बात करें, फीडबैक दे दीजिए। सभी अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को, बोलिए। बहुत सुंदर भावनाएं थी, मजा आ गया।
भाव है, अब रोज करेंगे। रोज करेंगे, बिल्कुल सही, यही बात है कि भाई मेरा वही होता है, होमवर्क होता है, फिर अगले बार पूछू अरे वो तो भूल गए करना, कौन सी भावना बोली थी वो भी याद से आएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम लोग एक बार सब ये हाथ ऊपर करके स्टार्ट भी नहीं किया आज, हम सब रोज ये भावना भाएंगे। चलिए हाथ ऊपर जोर से और प्रॉमिस कीजिए, ओम अरहम, ओम अरहम, रोज करना है, रोज करना है ये। वेरी, और बोलिए, प्रश्न पूछिए, बात कीजिए, आपको शेयर हाँ, कीजिए दो कुछ चार आप। 5 मिनट है हमारे पास। आप अपनी कोई जिज्ञासा हो, आपको कैसा लगा? जिनेंद्र, बहुत बढ़िया लगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत आनंद आया। बहुत अच्छा लगा, बहुत मैं सुंदर। प्रमाण सागर महाराज जी का रोज करता हूँ भावना योग। हो भावना योग, बराबर। प्रमाण श्री महाराज साहब, प्रमाण करुण सागर श्री महाराज महाराज। साहब, सबका, सभी जैन के जितने भी चारों संप्रदाय इसमें भावना योग सभी कराते हैं और बहुत अच्छा कराते हैं। और प्रेक्षा ध्यान में उसको विशिष्ट स्थान दिया है और स्पेशल एक भावनाएं अलग अलग दिखा के सबको करवा रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। Yes, बोलिए बोलिए जिनेन, बोलिए प्रमीला जी। बहुत अच्छा लगा। बहुत अच्छा लगा ना। और है ना, अपन आते जाते घर में दिन भर गुनगुनाते रहेंगे ना, तो मन भी शांत होगा, आनंद की अनुभूति भी होगी और अंदर में बदल भी आ जाएंगे। तो हम ऐसे ही कुछ ना कुछ विचार करते रहते ना, विचार करने के बदले क्या करने का, मैं तो दिन भर गुनगुनाती रहती हूँ, बस जोर जोर से गुनगुनाती हूँ, मन में गुनगुनाती हूँ, मेरे दूसरा किसी का विचार आता ही नहीं। बस कौन सा गीत कंठस्थ करूँ, कौन सा गाऊं, बस उसको दोहराती रहती हूँ। बहुत अच्छा प्रमीला जी, धन्यवाद। आप रियली रोज करें और जिसका कंठस्थ हो जाएगा तो मुझे बहुत आनंद आएगा। अगले टाइम कोई बोलेगा कि मैं कंठस्थ बताऊंगा तो वो करके दिखाएगा, हमें अच्छा पुष्पा लगेगा जी कोई जैन कुछ करके। बोलना चाहेंगे? पुष्पा जैन। बहुत अच्छा यस, लगा आपका भावना योग और आनंद भावना सभी अच्छी लगी। प्रेक्षा ध्यान का भी अच्छा लगा। सभी बहुत महत्वपूर्ण है अपने जीवन में। खाना खाने के पहले सबको प्रार्थना करना नहीं भूलना है। सबको नौकार मंत्र करते ही होंगे आप, तो न कम से कम नौकार मंत्र होना चाहिए और एक प्रार्थना होनी चाहिए, तो आनंद का, खाने का आनंद भी मिलेगा और उसका लाभ भी अधिक हो जाएगा। के साथ आनंद भाई जी की भावना के लिए भी मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत अच्छी भावना, मेरे मन में जो बात आती है आजकल आनंद भाई जी के मन में भी वही चलती है और हम दोनों का इतना अच्छा योग जम रहा है। आप सबका साथ है तो ये 3 योग, आनंद भाई जी मतलब प्रेक्षा केंद्र, कल्याणम केंद्र और आप लोग, ये दोनों त्रिवेणी के संगम से हम बहुत कुछ पाएंगे। इसी भाव के साथ ओम आर, सबके मंगल भावना करे, सबके लिए मंगल भावना के लिए तैयार। हाथ सर्वे जोड़ते हुए सभी साथ साथ। रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें कोमलता से बंद, चेहरा शांत, श्वास मन, गहरी एकाग्रता और पूरी जागरूकता, तन्मयता के साथ एक एक शब्द को ध्यान देते हुए बोलेंगे। सर्वे स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, शांतिर्भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु, भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु, विश्व शांति के बाद अपने लिए प्रार्थना, अंदर शक्ति जगाने के लिए आनंद भाई जी साथ साथ बोलिए, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का,
अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी है। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। हम सब आपके भी बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।